इस वीडियो में हम लोग बोट एंड स्ट्रीम के नाव की चाल के बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसलिए अगर टाइम मिले तो वीडियो को जरूर देख लेना, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, बड़े सवाल हैं, केवल देखने में बड़े हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर है तो बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर पहला जो आपका है बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसमें क्या कह रहा है कि एक नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में 34 किलोमीटर जाने में लगने वाला समय धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय से 25% आपका अधिक है। धारा की चाल आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब y की वैल्यू आपको दी हुई है 4, ठीक है ना। तो शांत जल में नाव की चाल मतलब x की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है ना। देखो पहले आप डिस्टेंस का रेशियो निकाल लो। देखो धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है आपका 34, तो ये आपका 34 हो गया, और धारा की दिशा में जा रहा है आपका 40, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस है, इसका रेशियो निकालिए आप, कितना हो गया आपका, ये 2 से काटिए 20 बार में और ये आपका 17 बार में, ठीक है ना। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या है आपके पास, 20 अनुपात है आपका 17, ठीक है ना। अब देखो विपरीत दिशा में जो लगने वाला टाइम है आपका, जो धारा की दिशा में टाइम लग रहा है उससे 25% अधिक है, ठीक है ना। तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4, ठीक है ना। तो अगर धारा की दिशा में उसको टाइम लग रहा है अगर 4, तो विपरीत दिशा में कितना लगेगा, उससे 1 ज्यादा मतलब 5, ठीक है ना। हमें स्पीड चाहिए, तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में आपका टाइम, तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो स्पीड का रेशियो मिल जाएगा। तो कितना हो गया, 4 पंचे 20, ठीक है ना। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 5×5 = 25 अनुपात है आपका 17, ठीक है ना। 25 धारा की दिशा की स्पीड है, तो ये मतलब आपका x + y की वैल्यू है, और 17 आपकी धारा के विपरीत, तो मतलब x - y की वैल्यू है, ठीक है ना। यहां से आप x और y की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कई बार ऐसे सवाल हम कर चुके हैं। x की वैल्यू क्या होती है, दोनों का एडिशन बटे में 2, तो ऐड करो कितना हो गया, 7 5 12 और 2 1 3 1 4 बटे में आपका 2, तो कितना आया आपका 21, ठीक है ना। y की वैल्यू क्या आई, देखो आपको 25 में 17 गया, कितना हो गया 8, और बटे में आपका 2, तो कितना हुआ आपका 4। अब देखो सवाल में y की वैल्यू आपकी 4 ही दी हुई है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो केवल सवाल देखने में बड़ा है, बहुत ही आसान है अगर आपका बेसिक क्लियर है, ठीक है ना। इसको चाहो तो आप बेसिक से बना सकते हो, मैंने इसको रेशियो से आपको बताया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, यही बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है ना। इसको भी हम लोग रेशियो से ही बनाएंगे, ठीक है ना। देखो जो बेस्ट तरीका होगा वही मैं आपको बताऊंगा, बेसिक तो हर बुक में दिया ही हुआ है, ठीक है ना। देखो इस सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लेती है, और धारा की विपरीत दिशा में उसी चाल से चलते हुए समान दूरी तय करने में 36 मिनट का समय लेती है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लाइन पकड़ो आप, समान दूरी, ठीक है ना। तो जब भी आपकी डिस्टेंस आपकी सेम होती है या फिक्स होती है तो क्या होता है, स्पीड का उल्टा आपका टाइम का रेशियो होता है, या इसी का उल्टा कह दो आप, टाइम का उल्टा स्पीड का रेशियो होता है, ठीक है ना। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लगाएंगे, ठीक है ना। देखो धारा की दिशा में आपको टाइम कितना लग रहा है, धारा की दिशा में टाइम लग रहा है आपको 30 मिनट, ठीक है ना। और विपरीत दिशा में कितना लग रहा है आपका 36 मिनट। इसका रेशियो ले लीजिए, कितना हो गया, 6 पंचे 30 और 4 छंग 36, तो टाइम का रेशियो 5:6 है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा आपका, इसका उल्टा कर दो, 6:5, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या होती है आपकी, दोनों का एडिशन का आधा मतलब 11 बटे में आपका 2, ठीक है ना। तो देखो 11 का आपका एक ही मल्टीपल है, सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके आगे आपको सवाल को एग्जाम में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको पूरा सॉल्व करके बता ही दूंगा, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे हमको क्या है, एक यूनिट की अगर वैल्यू पता होगी तो 11/2 यूनिट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी एक को लेके सॉल्व कर लो। हम धारा की दिशा में देखो स्पीड कितनी है आपकी, उसको आप निकालो, डिस्टेंस कितनी है आपकी 12, और टाइम कितना है आपका 30 मिनट, मतलब 1 बटे में आपका 2, ठीक है ना। इसी को आप, और यहाँ पे फैक्टर क्या है 6, तो इसे 6 से डिवाइड कर दो तो एक यूनिट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, कितना हो गया 2 तिहाई 6, और ये कितना हो गया 3 चौको 12, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4। तो 11/2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, इसको 4 से आप गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया 2 दूनी 4, तो कितना हो गया 22 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में आपको सवाल पूरा नहीं सॉल्व करना है, ठीक है ना। कोई वहां नहीं देख रहा है कि आप सवाल पूरा सॉल्व करके आंसर दे रहे हैं कि आधा सॉल्व करके दे रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही 11/2 आया तो एक ही ऑप्शन है जो 11 से कट रहा है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरे का बिल्कुल आपका सेम है ये सवाल, ठीक है ना। देखो इस सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करने में 2 घंटे का समय लेती है, और धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी को तय करने में 3 सही 1/4 घंटे का समय लेती है। धारा की चाल आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की चाल आपको बतानी है, ठीक है ना। देखो यहां भी आप समान दूरी आप तय कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब भी आप समान दूरी तय कर रहे हैं, देखो टाइम आपका दिया हुआ है, तो टाइम को आप पकड़ो, ठीक है ना। टाइम पहले आपका धारा की दिशा में 2 घंटे लग रहे हैं, और विपरीत दिशा में कितने, 3 चौको 12 1 13 बटे में आपका 4, ठीक है ना। इसको सॉल्व करिए, देखो तो ये 4 इधर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो गया 8:13,
टाइम का रेशियो हुआ, ठीक है ना। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, इसका उल्टा कर दीजिए, 13 अनुपात आपका 8, ठीक है ना। अब देखो x की वैल्यू क्या होती है आपका, दोनों को ऐड करो और बटे में 2 कर दो, ठीक है ना। तो एग्जाम में आपको इसके आगे नहीं आपको सॉल्व करना है, आपको एक बार जरूर चेक करना है कि 21 बटे 2 का कौन सा मल्टीपल है। तो देखो 21 से केवल आपका ए पार्ट ही कट रहा है, बाकी तो 21 के मल्टीपल है ही नहीं, तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखो पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे। y की वैल्यू क्या होगी आपकी, दोनों का अंतर 13 में से 8 गया आपका 5 और बटे में आपका 2, ठीक है ना। अब सवाल में देखो आपको कितना दिया हुआ है, y की वैल्यू आपकी 5 है, तो इसे 5 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसको भी आप 2 से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो गया, ये आपका 21 आ जाएगा और ये आपका 5 दिया ही हुआ है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आपकी 21 हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में बिल्कुल भी पूरा सॉल्व नहीं करना है, एक नजर आपको ऑप्शन में जरूर बना के रखना है, ठीक है।